नमस्कार साथियों, जागृत भारत में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, महाराष्ट्र के चुनाव में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एकनाथ शिंदे को जिताने के लिए हिंदुओं से अपील की है। अभिमुक्तेश्वरानंद गौ माता राष्ट्रमाता अभियान चला रहे हैं। लगभग 1 महीने से चला रहे हैं वे, और पूरे भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए वे हर प्रदेश की राजधानी में जा रहे हैं और वहाँ जा कर के सभा कर रहे हैं। सभा सब सफल भी हो रही है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हिंदू लोग जुट रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं। वहाँ पर वो हिंदुओं को जागृत भी कर रहे हैं कि गाय की रक्षा कैसे की जाए, सनातन का विकास कैसे की जाए, इस पर कर रहे हैं वो। बीच बीच में कहीं कहीं मोदी पर तंज भी हो जाता है कुछ कुछ मामलों को लेकर के। जैसे कहीं कहीं नागालैंड, मिजोरम वगैरह में बीजेपी की सरकार भी है और वहाँ पर लोग गोमांस भक्षण भी करते हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसी आबादी है, जैसे कि कुछ क्रिश्चियन आबादी है, वो लोग वहाँ पर करते हैं गोमांस भक्षण। और बीजेपी को अपनी सरकार को देखते हुए और मुंह बंद रखना पड़ता है। मजबूरी है बीजेपी की, लेकिन अब जो भी उनकी मजबूरी हो, लेकिन एक हिंदूवादी के नाते तो यह सही नहीं है कि वहाँ पर जब हिंदुओं के शंकराचार्य जाएँ गौ ध्वजा को लहराने के लिए तो उनको रोक दिया जाए। लेकिन वहाँ पर रोका गया। वहाँ पर जो एंटी हिंदू तत्व जो हैं, उन लोगों ने इनको वहाँ पर उन राज्यों की राजधानियों में इनको गौ ध्वज लहराने नहीं दिया। और इनको बाकायदा चिट्ठी भी लिखी गई है जिससे इनको एरोड्रम पर ध्वजा लहराना पड़ा। कहीं कहीं जहाज़ नहीं उतरने दिया गया तो हवाई जहाज़ में ही ध्वजा लहराना पड़ा। तो ये सब हुआ। तो उनका एक अभियान चल रहा है, और गाय की रक्षा का अभियान तो हर हिंदू के लिए है। ये सराहनीय है। इसी अभियान के क्रम में वे गए थे, महाराष्ट्र भी गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी ने उनसे भेंट किया और उनसे इन्होंने आग्रह रखा कि आप अपने राज्य में गौ को राज्य माता का दर्जा दीजिए। भले राष्ट्र में अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप अपने राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दीजिए। और मानना पड़ेगा एकनाथ शिंदे को, इतना ज़बरदस्त स्टेप उन्होंने लिया कि कानून के द्वारा उन्होंने महाराष्ट्र में अपने सरकारी फैसले में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया। पूरे भारत में जो कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, भारत राष्ट्र में नहीं हुआ, वो शिवाजी के राज्य में, और शिवाजी के जैसे ही सीना रखने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया। अभी तक किसी भी बीजेपी शासित राज्य में भी वैसा नहीं हुआ है। तो इससे निश्चित है कि एकनाथ शिंदे के बारे में शंकराचार्य ने बहुत प्रशंसा की। पूरे भारत में घूम घूम के जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ भी गौ ध्वजा लहराने जा रहे हैं, वहाँ पर एकनाथ शिंदे की बड़ाई कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि अब मोदी जी के विरोध में तो ये हैं जो बाला साहब देवरस के पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, ये मोदी जी के अगेंस्ट कैंप में चले गए हैं। मुख्यमंत्री को लेकर के विवाद हुआ, उस विवाद को लेकर के वो बीजेपी से उनका साथ छूट गया। अब बीजेपी का साथ छूटने पर मोदी के विरोधी हो गए। मोदी के विरोधी होते होते हिंदू विरोधी भी बहुत सारा काज करने लगे। जो हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के दुश्मन हैं, उनके गोद में जाके खेलने लगे ये। तो उन्होंने अपनी समस्या रखी, इनको मातोश्री में बुलाया था अभिमुक्तेश्वरानंद को, और बुला करके इनसे बात की थी। तो अपना पक्ष उन्होंने रखा अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ।
तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हाँ, इनके साथ धोखा हुआ है और जनता इनके साथ खड़ी रहेगी और इनके साथ धोखा किया है बीजेपी ने, जनता इनके साथ खड़ी रहेगी और इसका जवाब जनता ही देगी। तो उनका पक्ष सुनने के बाद तो उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने जब राज्य माता का दर्जा दे दिया तो वो बात वो भूल गए और हिंदुओं को, एकनाथ शिंदे को वोट करने की अपील कर डाली। तो भले ही और बिंदुओं पर मोदी से उनका विरोध हो, कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में तो बीजेपी का, मोदी का, अमित शाह का, योगी का सबका रास्ता उन्होंने आसान किया है। एक शंकराचार्य होते हुए वोट की अपील उन्होंने खुलेआम की है। जैसा पहले मौलवी लोग करते थे, इमाम लोग करते थे और हिंदू लोग केवल घंटी बजाते रहते थे, हिंदुओं के धर्माचार्य। तो उससे दूर हटके और उन्होंने राजनीति में भी अपना दखल देते हुए और बोला कि उनको वोट करके उनको जिताना चाहिए और ये होना भी चाहिए। हम कहते हैं जब बाकी धर्म के लोग अपने लोगों को जिताने के लिए खुलेआम प्रचार कर सकते हैं तो हमारे जितने पंडे और जितने हमारे धर्माचार्य हैं, इनको क्यों नहीं करना चाहिए? इनको भी खुल करके आना चाहिए, नहीं तो उसी तरह से मार खाते रहेंगे जैसे मार खाते आए हैं। इनको तो खुल करके राजनीति में आना चाहिए और सारे राजनीति के जहाँ भी अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उन लोगों को बोलना भी चाहिए। तो चलिए, ये शुरुआत हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने मोदी को इसके पहले क्या कहा है क्या नहीं कहा है, लेकिन वो एक अच्छे कॉज को लेकर के खड़े हुए हैं और इस मामले में मैं उनका समर्थन करता हूँ। और चलिए, मोदी जी का काम तो आसान ही ना हो गया महाराष्ट्र में, उनके खुल्लम खुल्ला इस तरह से बोल देने से। तो कहीं से वो गलत नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद का इस बिंदु पर मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि मोदी जी ठीक ठाक हैं, मोदी बहुत सारा काम कर ही रहे हैं, कुछ कुछ विरोध होते रहते हैं, सब विरोध एक तरफ, लेकिन महाराष्ट्र में अभी मुक्तेश्वरानंद ने मोदी जी का काम आसान कर दिया है और हिंदू धर्म के लिए खड़े हुए हैं। और जिस आदमी ने, जिस मुख्यमंत्री ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाया है, उनके प्रति मैं भी सम्मान प्रकट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता उनको वोट दे करके और फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर एकनाथ शिंदे को बिठाए। आज एकनाथ शिंदे से लोगों की ही जरूरत है जो सब जगह गाय, गंगा और हिंदू का सम्मान करें और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आज बस इतना ही। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।